आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको इस क्लास में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल की प्रत्येक शिफ्ट में करंट अफेयर्स से 10 से 15 या 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें हमने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो कि इस एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप भी इन सभी प्रश्नों को जरूर लगाएं। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। भारत के नए नियंत्रक और मालिका परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नवंबर 2024 में इनकी नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में भारत के नए नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के संजय मूर्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश है? ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष इनमें से, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, वी आर राम सुब्रमण्यम। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, आईपीएल 2025 के लिए किसे पंजाब किंग्स का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? किंग्स 11 पंजाब जो टीम है आईपीएल में, इसके 2025 में कप्तान कौन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रेयस अय्यर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य पहला राज्य कौन सा बना है? समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दिया गया है। 100 से पहले लागू करने वाला, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 2024 के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जसप्रीत बुमराह। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो दर कौन सी संस्था निर्धारित करती है? जो रेपो रेट है इसे कौन सी संस्था निर्धारित करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती है रेपो दर। आगे का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक, ये प्रसिद्ध तबला वादक थे और इनका हाल ही में अमेरिका में निधन हुआ था। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, इनको 2023 में दिया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, और इनका हाल ही में दिसंबर 2024 में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म हस्ती के रूप में किसे सम्मानित किया गया? सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म हस्ती, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है विक्रांत मेसी। आगे का प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्श्वनाथ थे। जो कि जैन धर्म के संस्थापक या पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थंकर या 24वें महावीर स्वामी थे। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। आगे का प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। आगे प्रश्न, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं इनमें से किस शहर में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का क्लासिकल डांस है कथकली? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है केरल। ये केरल का है। जो कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। कथकली केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत का प्रावधान है। उपाधियों के अंत का प्रावधान इनमें से किस अनुच्छेद में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18। इसका प्रावधान अनुच्छेद 18 में। संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 76 ये किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारत के महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
आगे का प्रश्न देखेंगे, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फीफा के अनुसार जो गोल पोस्ट होता है उसमें उसकी ऊंचाई सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 8 फुट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे का प्रश्न है, टका किस देश की मुद्रा है? टका इनमें से किस देश की मुद्रा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा है। आगे प्रश्न, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना जो की थी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा, और जो आर्य समाज था इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे का प्रश्न है, भारत में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सांची का स्तूप, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में। आगे का प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा में। संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया था? भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं। 2024 ओलंपिक में इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है रजत पदक। आप याद रखें, इन्होंने रजत जीता था, सिल्वर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के मशाल वाहक कौन थे? भारतीय टीम के पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक इनमें से कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 3:2। अगर लंबाई 3 के अनुपात में होगी, 3 मीटर होगी, तो चौड़ाई 2 मीटर होगी। 3 और 2 का अनुपात होता है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बी एन राव। बी एन राव थे। यदि पूछा जाए भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के अनुयायी थे। जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे अशोक सम्राट, ये किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके बाद इन्होंने हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और इसका जो कार्यकाल था 1951 से 56 तक था। और ये किस मॉडल या ये योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हेरोड डोमर मॉडल। ये इस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है? इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस? 8 क्लासिकल डांस हैं। अब केरल से संबंधित इनमें से कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। जो कथक है ये यूपी से है। जो सत्रिया है ये असम से संबंधित है, वो असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पहले राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1930। 1930 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत में राज्यसभा का सभापति इनमें से कौन होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर बताएं हमें कमेंट के माध्यम से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मैं कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अब ये कब रहे थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1931। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? इनमें से कौन सा पठार है जिसमें खनिजों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किस सुधारक ने
वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन निम्न में से किसने किया? या नाट्य शास्त्र के लेखक या नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भरतमुनि। भरतमुनि के द्वारा की गई। आगे का प्रश्न में देखेंगे, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? इनमें से इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आयकर। ये इनडायरेक्ट में नहीं आता है, डायरेक्ट टैक्स में आता है जो आयकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बिंबिसार किस वंश से संबंधित हैं? जो राजा बिंबिसार थे ये किस वंश से संबंधित? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी थी? मगध की पहली राजधानी इनमें से कौन थी प्राचीन भारत में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राजगृह। ये मगध की राजधानी थी, राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? इनमें से कौन सा हरियाणा में स्थित है जो कि हड़प्पा स्थल था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर राखीगढ़ी। ये हरियाणा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लोथल। लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पुरातात्विक स्थल भीमबेटका गुफाएं में स्थित है। भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं ये किस राज्य में स्थित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, वेम्बनाड झील निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अब इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि जो वेम्बनाड झील है ये किस राज्य में है। आगे का प्रश्न में देखेंगे, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? जो कोलेरू झील है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे का प्रश्न है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और समाप्त होती है। जो गंगा नदी है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड में गोमुख से निकलती है। और ये कहां पर समाप्त होती है? इनमें से किस स्थान पर इसका मुहाना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इनमें से दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? ये प्रश्न लास्ट और छोड़ रहे हैं हम आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही को बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है उसमें शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ग्राम समिति। जो ग्राम समिति होती है इसे शामिल नहीं किया जाता है। ये लास्ट प्रश्न और है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इनमें से कौन सी अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 11वीं। और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसे भी आप याद रखें, पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित है। जो कि जो 12वीं अनुसूची थी वो नगर पालिकाओं से संबंधित थी। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसी तरह से और भी हम आपके लिए क्लास लेकर के आते रहेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जिससे कि आप 100 से ज्यादा स्कोर करके आ सकें 50 प्रश्नों में से। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।